स्टोरी टेलिंग फॉर बिजनेस विद डॉक्टर अमित नागपाल के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्टोरी। सबसे पहली क्वालिटी मैं कहूँगा ओरिजिनलिटी। क्या आपकी स्टोरी में कुछ नया है? क्या दर्शकों के लिए, सुनने वालों के लिए कोई नई चीज़ आप बताने जा रहे हैं? तो ओरिजिनलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रिलेटेबिलिटी। क्या आपकी स्टोरी के साथ ऑडियंस अपने आप को रिलेट कर सकती है, जोड़ सकती है? जैसे मैंने अभी कुछ 2-3 स्टोरीज और इमेजेस अभी कुछ शेयर किए थे कि हमारे आसपास सब मोबाइल पढ़ रहे हैं, सड़क पर लोग मोबाइल पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन बुक रीडिंग हैबिट डाउन होती जा रही है। तो ऐसी स्टोरी से हम लोग सब रिलेट कर पाते हैं बिकॉज हम अपने सामने देख रहे हैं या हमारे साथ हो रहा है। तीसरा मैं बोलूँगा इमोशनल एंगेजमेंट। क्या आपकी स्टोरी जॉय, सैडनेस, फियर, एक्साइटमेंट, कोई इमोशन, कोई भाव अपनी ऑडियंस के अंदर जगा पाती है? अगला मैं कहूँगा कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी टेलिंग का कि क्या आपकी स्टोरी में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट और फिर उसका रेजोल्यूशन या सोल्यूशन निकलता है। तो ऐसा जो हम यूजुअली फिल्म्स में भी देखते हैं कि हीरो वर्सेस विलेन का कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट में और कॉम्पिटिटर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या कस्टमर की लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज हो सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो हमारा प्रोडक्ट सॉल्व करता है। पांचवा एलिमेंट है ग्रोथ एंड चेंज। तो आपकी कंपनी में किसी एम्प्लॉई ने कैसे ग्रोथ करी, आपकी कंपनी ने कैसे ग्रोथ करी, आपकी कंपनी में कैसे बदलाव आया, कैसे चेंज, कल्चर इम्प्रूव हुआ, चेंज हुआ, कैसे मार्केट के डिसरप्शंस के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आपने कंपनी में बदलाव किए। तो ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है स्टोरी टेलिंग के लिए। 6th पॉइंट मैं कहूँगा, 6th क्वालिटी विविड डिस्क्रिप्शन। तो आप अपनी स्टोरी को कुछ इस तरीके से सुनाइए या लिखिए कि वो लोग उसको अपने माइंड में इमेजिन कर सकें। तो आप उस तरीके से उसको डिस्क्राइब करिए, उस सीन को आप डिस्क्राइब करिए, उस बैकग्राउंड को, उस इमोशन, कैरेक्टर्स के इमोशंस को। तो जब आप उसको बहुत विविडली, बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं तो ऑडियंस उन स्टोरीज के साथ ज़्यादा अपने आप को जोड़ पाती है। अगला 7th पॉइंट मैं कहूँगा यूनिवर्सल थीम्स। यूनिवर्सल थीम्स का मतलब ये है कि एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। ब्रदर सिस्टर बॉन्ड जो है वो एक ग्लोबल यूनिवर्सल थीम है जिससे रिलेटेड आप एक स्टोरी सुना सकते हैं। लेकिन रक्षाबंधन जो है वो शायद नॉर्थ इंडिया में या इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से में मनाया जाता है, तो वो एक ग्लोबल थीम नहीं है। उसके बाद 8th मैं थीम कहूँगा कंपेलिंग वॉइस एंड टोन। जो आपकी नरेटिव की, आपकी स्टोरी की जो टोन है, क्या वो कंपेलिंग है? क्या आपके रीडर के साथ वो जोड़ पाती है अपने आप को? उसकी जो टोन है, उसकी जो इमोशंस जो उसके अंदर स्टोरी के अंदर चल रहे हैं, क्या वो टोन उस इमोशंस को कह पाती है ठीक से? 9th पॉइंट में कहूँगा टेंशन एंड पेसिंग। क्या आप अपनी स्टोरी में जो टेंशन है, जो हीरो परेशान है, जो पेस है स्टोरी की, क्या आप उसको अच्छे से सुना पाते हैं, बता पाते हैं? एक टेंशन का एक्चुअली एक बिल्डअप भी हम स्टोरीज में करते हैं कि टेंशन बढ़ती जा रही है और हमारा हीरो परेशान होता जा रहा है। एंड उसके बाद मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कहूँगा लास्ट इज़ मेमोरेबिलिटी। क्या आपकी स्टोरी में कुछ ऐसा है जो लोगों को याद रह जाता है? जैसे मैंने एक लिंक्डइन में एक हेडलाइन यूज़ करी थी, बिलीवर इन सेरेंडिपिटी एंड ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन। तो बहुत सारे लोग इसके साथ रिलेट कर सकते हैं,
और यूनिक भी इसको पाएंगे, तो उस वजह से एक उनको ये एक बात याद रह जाएगी, एक मेमोरेबिलिटी रह जाएगी कि यार ये हमने लिंक्डइन हेडलाइन में पढ़ा था, तो ये मुझे इतने साल तक, बहुत वक्त तक याद रह गया। तो ये थे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्टोरी। एक अच्छी कहानी में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमने आज 10 क्वालिटीज़ डिस्कस करी। तो आज के लिए अलविदा और जुड़े रहिएगा। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले याद करने की कोशिश कीजिए, आपको क्या याद रह जाता है, किस्से और कहानियाँ। बाकी सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन स्टोरी टेलिंग के लिए ही बनाया गया है, और इस स्टोरी टेलिंग की पावर को हम बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए इसको समझें स्टोरी टेलिंग फॉर बिजनेस विद डॉक्टर अमित नागपाल में। चाहे आप फाउंडर स्टोरी या ऑर्गेनाइजेशन स्टोरी सुनाएं, चाहे आप प्रोडक्ट स्टोरी या प्रोजेक्ट स्टोरी सुनाएं, चाहे आप कस्टमर स्टोरी या एम्प्लॉय स्टोरी सुनाएं, स्टोरी टेलिंग से बेटर आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रेपुटेशन, आपकी ब्रांड बिल्डिंग कोई और चीज़ नहीं कर सकती। आइए बिजनेस में स्टोरी टेलिंग को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आइए समझें कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?